बात करते हैं अनिद्रा की। अनिद्रा से करीब करीब 25% लोग पीड़ित हैं जिनको अच्छे से नींद नहीं आती। कुछ छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ जवान जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनको छोड़ दीजिए, कुछ आत्मज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता महापुरुषों को छोड़ दीजिए, शेष को नींद बहुत अच्छी नहीं आती। किसी को बहुत अधिक सपने आते हैं और सपने भी डरावने बुरे सपने आते हैं। किसी की नींद बार बार टूटती रहती है, नींद तो आई फिर टूट गई, गाढ़ निद्रा नहीं आती। नींद से उठने के बाद थकान पूरी दूर नहीं होती है, ये बहुत लोगों की शिकायत है। और कुछ तो लोग करवटें बदलते रहते हैं, एक एक दो दो चार चार घंटा लग जाते हैं नींद आने में। माने कुछ लोग 10 बजे सोते हैं तो जाकर के 12 बजे, किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे नींद आती है। अनिद्रा, इंसोम्निया बहुत बड़ी समस्या है। विदेशों में तो ज़्यादातर लोगों को नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। वैसे मैंने पूछा है उन लोगों को जिनको नींद कम आती है या बिना गोली के नींद नहीं आती है, या कभी इमरजेंसी में भी किसी विशेष अवस्था में दर्द आदि की स्थिति में गोली लेनी पड़ती है जिनको नींद के लिए, वो कहते हैं कि नींद की गोली खाने के बाद शरीर टूटता रहता है और थकान पूरी दूर नहीं होती है। मैं अनिद्रा के लिए बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ आपको। एक तो ये जो अंगुलियों के टॉप्स हैं इनको दबा दीजिए, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। आयुर्वेद में पैरों के तलवों में मालिश करने का, नाक में तेल डालने का, सिर में तेल लगाने का बहुत महत्व दिया गया है, उसको बहुत गौरव महिमा दी गई है। पैरों में तेल लगाने से भी अच्छी नींद आ जाती है। तो बादाम रोगन, वह भी पतंजलि का हमदर्द आदि से लगभग आधे दाम पर है और 100% शुद्ध है, प्योर है। तलवों में बादाम रोगन लगाने से, सिर में बादाम का तेल लगाने से, नाक में बादाम का तेल डालने से और 2-3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम, माने आधा चम्मच से 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में मिला करके पीने से, जिनको दूध पीने की आदत नहीं है तो दिव्य पेय पी लीजिए, या दूध में पावर वीटा मिला करके उसमें 1 चम्मच, आधी चम्मच बादाम रोगन ले लीजिए। पेट भी बहुत अच्छा साफ होगा, ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा, मेमोरी शार्प होगी, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गलत कोलेस्ट्रॉल घटेगा, आपके हार्ट को भी पावर मिलेगी, मसल्स और बोन्स आपकी मजबूत होंगी, चेहरे पर ग्लो रहेगा, लंबी आयु होगी आपकी, और आपकी स्किन पर, पूरे शरीर की स्किन पर ग्लो बढ़ जाएगा। एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये एकदम सत्य बात है। हम छोटे बच्चे थे तब देखते थे, सर्दी की ऋतु में ऊंट को और बैलों को नाल दिया करते थे तेल की, और घी होता था तो घी की दे दिया करते। जिसको एक नाल दे दी गई, माने उसमें लगभग 100 ml तेल या 100 ml घी होता था, वो ऊंट या बैल दिन भर काम करके थकते नहीं थे, उनकी चमड़ी पर, उनके जो है बदन पर इतनी ज़बरदस्त चमक आती थी, दूर से ही वो देदीप्यमान दिखाई देते थे। खैर, तो मैं कह रहा था नींद नहीं आती है तो ये उपाय किया करें आप, बादाम रोगन वाला। और मेधावटी तो अनिद्रा के लिए अचूक है। मेरा बांसवाड़ा में शिविर चल रहा था, जिस जैन परिवार में मेरा आश्रय था, जहाँ संत निवास बनाया गया था, वहाँ पर एक बहू ने कहा, स्वामी जी लगभग पिछले 10-15 साल से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ और बहुत उपाय कर लिए। मैंने उस बेटी को कहा कि आज आप मेधावटी लो। उसने मेधावटी तुरंत मंगाई और 2 गोली खाई उसने।
दूसरे दिन जब वो भोजन प्रसाद के लिए मेरे पास आए तो कहने लगे, स्वामी जी मैं पहली बार ज़िंदगी में, बचपन का तो मुझे याद नहीं कि कितने अच्छे से मैं सोई थी, मैं पहली बार ज़िंदगी में इतने अच्छे से सोई हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये एक व्यक्ति की बात नहीं, ये हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर हमने आजमाया है। जिनको नींद नहीं आती वो छोटी उम्र वाले एक, बड़ी उम्र वाले 2 गोली मेधावटी की खा ले और इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शरीर इससे टूटता नहीं बल्कि फ्रेशनेस रहती है, दिमाग में ताजगी रहती है, मेमोरी शार्प होती है आपकी, कंसंट्रेशन IQ लेवल आपका बढ़ता है, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है आपकी, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अनिद्रा की। अनिद्रा के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम, 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत कर लें। पहले ही दिन से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। कुछ दिन लगातार सेवन करने से आपकी नींद स्वाभाविक रूप से ही अच्छी आने लगेगी। अनिद्रा के लिए शवासन भी अच्छा है। शवासनों के बाद शवासन कर लें, श्वासों पर मन को केंद्रित करके अपने देह को साक्षी भाव से देखें। जिनको नींद आती नहीं है तो वो सोने से पहले थोड़ा अनुलोम विलोम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट, और फिर लेट करके साक्ष्य भाव से पहले माथे को, फिर आँखों को, चेहरे को, और फिर पूरे श्वसन तंत्र को, हाथों को, पेट, पीठ को, पैरों को, पूरे शरीर को ऐसे साक्ष्य भाव से देखते हुए शिथिल करते जाते हैं, ढीला छोड़ते जाते हैं। इससे देहगत तनाव दूर होता जाता है, थकान दूर होती जाती है, और फिर अंत में श्वासों पर मन को केंद्रित करके, तन को शिथिल करके, फिर मन और मन में उठते हुए विचारों, भावों, संवेदनाओं से भी अपने आप को हटा लेते हैं और आत्म केंद्रित हो जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने निजता में हमारा स्वरूप है, हम ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय, पुरुषार्थमय, ऐश्वर्यमय आत्मा है। अपने इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, अपनी इस भीतर की निजता, दिव्यता, पूर्णता में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब अभाव का अभाव हो जाता है, सबसे बड़ा पेन, सबसे बड़ा जीवन में जो दुख है, हम अपने भीतर एक अधूरापन अनुभव करते हैं, एक खालीपन, इनकम्प्लीटनेस, लोनलीनेस, अधूरापन, खालीपन को भरने के लिए हम बुरे बुरे दृश्य देखते हैं, बुरे बुरे गाने सुनते हैं, बुरी बुरी चीज़ें खाते पीते हैं, बुरी बुरी चीज़ें करते हैं, और हम सोचते हैं कि इससे हम तृप्त हो जाएंगे। बुरी चीज़ें तो छोड़िए, आप दुनिया की अच्छी और बुरी सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ये हमारे ऋषियों का निष्कर्ष है। यद पृथिव्याम ब्रीहे यवम हृण्यम पशवास्त्रिया एकस्यापन पर्याप्तम तस्मा तृष्णम परित्यजेत। न जातो काम कामानां भोगेनो पशाम्यत हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय वा विवर्धते। जैसे आग में घी डालने से और उसकी ज्वालाएं तीव्र हो जाती हैं, ऐसे ही हमारी कामनाओं की, तृष्णाओं की, वासनाओं की, भोगों की आग प्रबल होती जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम जीर्ण शीर्ण हो जाते, लेकिन तृष्णाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो ये जो कामनाएं हैं, ये हमें बहुत दुखी करती। तो इसी वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, लोग सुखी नहीं है, लोगों को तनाव है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हैं। इस लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अकेलेपन, खालीपन को भरने के लिए
आपको बाहर की चीज़ें पूरी मदद नहीं कर सकती। हाँ, जो भीतर से तृप्त है उसको बाहर का जमाना भी मदद करता है, जो भीतर से शांत है उसको बाहर से भी शांति मिलती है। गांव में एक छोटी सी कहावत है, बोले घर खीर तो बाहर भी खीर। जो भीतर से सुखी है उसको बाहर से भी सुख मिलता है, जो भीतर से तृप्त है बाहर से भी उसको तृप्ति मिलती है, जो भीतर से शांत है बाहर से भी उसको शांति मिलती है, और जो भीतर से अधीर है, अतृप्त है, अशांत है, दुखी है, भीतर से टूटा हुआ है, उसको लोग भी तो और तोड़ देते हैं। तो अनिद्रा का एक कारण ये खालीपन है। इस खालीपन को भरने के लिए एक आध्यात्मिक उपचार है, आध्यात्मिक विचार है। रात को सोते किस पर हो? मैं सोता हूं ये भूस होता है ना, पराली, मेरे कमरे से लेकर के आना भाई, मेरे कमरे से वो लेकर के आओ पराली वाली चटाई, उसी पर सोता हूं मैं, पराली वाली चटाई पर। और फिर भी किसी को गड़े, किसी को जी ये तो गड़ेगी जी, ये तो चुभेगी। कुछ तो इतने नाजुक होते उनको बाल भी ना चुभता है, तरह के बाल भी चुभता है। और अब अरे नींद अच्छी आए तो डरों में भी नींद आ जाती है कहीं पर भी। पहले गद्दे किसके बनते थे? कॉटन के। कॉटन का गद्दा भरवाते थे और फिर वो जो है 2-4 साल बाद में वापस उसी को दे देते, तो उसको झाड़ पोंछ करके, नहीं तो उसमें इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तुम्हारे घरों में जो गद्दे हैं, तकिए हैं, बेडशीट है, उनमें करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस घुसे पड़े। फिर कहते हो जी एलर्जी होगी। तुम्हें तो सारी सिंथेटिक चीजें तुम्हारे घरों में, गद्दे, बेडशीट, तकिए, तकिया उसी का होता था, रुए के होते थे सब। ये अब किसके आ गए? जूट में, फिर स्प्रिंग वाले, उसमें जितने भी है ना सिंथेटिक चीजों के ज्यादा आ गए। 90 से लेकर के 99% तुम्हारे गद्दे हैं। ये सब हटाओ यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और एक गद्दा 5-5, 10-10 हजार का आ रहा है। तो ये सारे, अब ये मैट जो है, ये उसमें पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो अब ये कम से कम मैं पतंजलि में, पतंजलि योगपीठ फेज 1, फेज 2, वेलनेस और ये क्या नाम है, योगग्राम निरामयम, यहां मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, घर जाते समय लेके जाना है। बहुत लोग बेचारे आते हैं, बोले स्वामी जी हमको हमारा रोजगार थोड़ा मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, घर बैठे बना लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और लोगों के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। बहुत गंदी गंदी चीजें यूज करते हैं। सिंथेटिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सब चीजों में सिंथेटिक, सब एनर्जी तुम्हारी शक होती रहती है। ये है, ये किसकी चटाई है? ये जिस चटाई पर हम सोते हैं वो वाली चटाई है। ये हमारे कमरे से आई है, हमारी कुटिया से। और ये कहीं से भी चुभती नहीं है, देखो बहुत अच्छी। सच में नहीं चुभती है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, खाली बड़ी सॉफ्ट है, एकदम चिकनी चिकनी है। हमारे जैन मुनि इसी का प्रयोग करते। अभिनंदन हमारे जैन मुनियों की तपस्या को। हमारे जैन मुनि केवल इसी पर बैठते, इसी पर सोते। ये हरिद्वार में तो बहुत कम मिलती है क्योंकि लोग यूज ही नहीं करते थे। तो मैंने सबसे पहले तो इधर हरियाणा से और जयपुर से मंगवाई, पूजा के लिए मंगवाई थी पहले तो मैंने। फिर बाद में मैंने इसके ऊपर शोध किया, मैंने कहा जरूरी क्यों है, बहुत जरूरी है। तो ये वाली चटाई भी सोने के लिए, और इसके ऊपर योग भी हो सकता है, और ये इधर उधर भी नहीं होती, वो मैट तो इधर उधर फिसलता रहता है। तो ये
8-10 तरह के ये प्रोडक्ट है, इनको यूज करो।